गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है रोबिन स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले हम पढ़े थे टेंस के बारे में और टेंस के पूरे प्रकार के बारे में। आज प्रेजेंट टेंस के पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं हो तब उस प्रात काल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, जहीं भी आपको ता है, ती है, ते है मिल जाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब में कोई भी प्रयोग नहीं होता है। और आई, वी, यू, दे और पुलर के साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। पुलर मतलब क्या होता है, एक से अधिक, यानी एक से अधिक कहीं भी मिल जाएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको वर्ब वन का प्रयोग करना है। और ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, जहाँ एक आदमी का बोध होता है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब फाइव का। तो रूल यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहीं नहीं दिया हुआ, इसीलिए रूल में भी नहीं दिया है। तो वर्ब वन और वर्ब फाइव कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं देख लीजिए एक बार। और यहाँ हम बनाते हैं मैं खाता हूँ। मैं का क्या होगा, मैं का क्या होता है, आई। आई सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब यहाँ वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग कर रहा है, दोनों में से किसी एक को प्रयोग करना है। तो आई के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, तो वर्ब वन का। तो वर्ब वन खाता का क्या हो जाएगा, इट। आइए दूसरा देखते हैं। सीता और गीता पढ़ती है। सीता और गीता पढ़ती है, तो सीता और गीता क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो सीता एंड गीता। सीता एंड गीता सब्जेक्ट हो गया। दो नाम है, एक से अधिक नाम है तो पुलर है। पुलर में क्या आ जाएगा, वर्ब वन। यहाँ वर्ब वन का गाती क्या हो, पढ़ती क्या हो जाएगा, तो रीड हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं। वह तैरता है। वह तैरता है, वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब फाइव का। वर्ब फाइव में तैरना क्या हो जाएगा, स्विम। इसको वर्ब फाइव लगाएंगे तो एस। वर्ब फाइव में एस या ई एस आपको जोड़ना पड़ेगा, एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा। वर्ब वन में जैसे का तैसे ही रह जाएगा। और एक बात, लास्ट में आप लोग कहीं देखते होंगे ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ सी लगाना है, कहाँ ही लगाना है। तो ही आपको वहाँ लगाना है जहाँ ता मिल जाएगा, ते। लेकिन सब्जेक्ट में अगर वह रहेगा तब किसका प्रयोग करेंगे, वह के जगह पे ही सब्जेक्ट अंत में रहेगा, ताते। और सी में वह रहेगा सब्जेक्ट में और लास्ट में ती रहेगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, सी का। आगे हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में। आइए आगे हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाता है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। और कहता है आई, वी, यू, दे और पुलर के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और ही, सी, इट सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ रूल दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। करा हम लोग नहीं खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गया, वी सब्जेक्ट हुआ। अब वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का। तो क्या लिखेंगे, डू नॉट। खाते का वर्ब वन क्या हो जाएगा, इट। आगे देखिए, श्याम नहीं पढ़ता है, तो श्याम, श्याम सब्जेक्ट हो गया। श्याम एक है तो एक वचन में क्या आ जाएगा, डज नॉट। तो श्याम डज नॉट पढ़ता का क्या हो जाएगा, रीड। सीता और गीता नाचती है, तो सीता एंड गीता दो नाम है तो पुलर है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, डू नॉट। तो डू नॉट नाचती का डांस।
चलिए आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव टेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।